Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, chemistry second year, chapter number 2 और आज का हमारा आर्टिकल है रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हेडिंग से ही वाज़ेह हो रहा है कि रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। स्टूडेंट, आपको टॉपिक से ही पता चलता है, हेडिंग से ही पता चलता है कि इस टॉपिक में हम लाइम को डिस्कस करेंगे इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो डिटेल से बात डिस्कस करूंगा वो रोल ऑफ लाइम को डिस्कस करूंगा इन एग्रीकल्चर। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है उसको डिटेल से स्टार्ट करते हैं, यानी रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स रखना चाह रहा हूं जो कि रिलेटेड हैं किसके साथ? लाइम के साथ। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपके सामने ये 3 कॉलम्स बना दिए। स्टूडेंट, पहले कॉलम में मैंने कंपाउंड का केमिकल नेम लिख दिया, दूसरे कॉलम में मैंने कंपाउंड का कॉमन नेम लिख दिया और तीसरे कॉलम में मैंने उस कंपाउंड का फार्मूला लिख दिया और चौथे कॉलम में उस कंपाउंड की अपीयरेंस आपके लिए दिखा दी। स्टूडेंट, सबसे पहले जो मेरे पास केमिकल कंपाउंड है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और स्टूडेंट, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमनली क्विक लाइम भी बोलते हैं या सिंपली लाइम भी बोलते हैं या इसे बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला है दैट इज CaO और स्टूडेंट इसकी अपीयरेंस भी मैंने आपको दिखा दी, ऑलमोस्ट ये व्हाइट कंपाउंड। स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड जो एक टर्म हमें कंफ्यूज करती है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेट लाइम और स्टूडेंट इसका फार्मूला है CaOH ट्वाइस और स्टूडेंट इसकी अपीयरेंस भी आपके सामने। स्टूडेंट, जो तीसरी टर्म इससे रिलेटेड होती है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और स्टूडेंट इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या है? CaCO3 और आपको इसकी अपीयरेंस भी नजर आ रही है। तो ये बातें मैंने इसलिए की कि इन तीनों में एक टर्म लाइम यूज होती है, लेकिन क्विक लाइम कुछ और है, स्लेट लाइम कुछ और है और लाइमस्टोन कुछ और है। तो बहरहाल हमने जो आज बात करनी है दैट इज अबाउट लाइम, जिसे आप क्विक लाइम भी या बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं। स्टूडेंट, जो लाइम है, लाइम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका फार्मूला क्या है? CaO इज अ सॉफ्ट व्हाइट कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड, जो हमें हासिल होता है कब? बाय द थर्मल डीकंपोजिशन। स्टूडेंट, थर्म का लफ्ज निकला है, थर्मल का लफ्ज निकला है थम से मुराद क्या है? हीट। और डीकंपोजिशन से क्या मुराद है? तोड़ना। तो थर्मल डीकंपोजिशन से क्या मुराद हुआ? हीट के जरिए से तोड़ना। किसको तोड़ना? ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को। और स्टूडेंट, जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 1000 डिग्री C, तो स्टूडेंट ये जो लाइमस्टोन है दैट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। स्टूडेंट, अगर आपको मैं इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं तो मेरे पास ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट है और स्टूडेंट जब मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है क्विक लाइम CaO और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है अगर मैं इसको पास करवाता हूं लाइम वाटर से यानी CaOH ट्वाइस में से, तो स्टूडेंट वहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं क्या? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि जो इसमें लाइम वाटर में जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ CaCO3 अलोंग विद द क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके सामने इसकी कह लें कि प्रिपरेशन बताई कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। बहरहाल जो हम डिटेल से आज बात करेंगे वो क्या है? रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, एग्रीकल्चर से क्या मुराद है? ज़राअत यानी काश्तकारी, ये फसलों से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, इसमें जब मैं डिटेल्स इसको स्टडी करने लगा हूं तो आपकी एक्सरसाइज का एक पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। और वो क्वेश्चन कौन सा है एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 11 का ई पार्ट है और वो क्वेश्चन क्या है?
व्हाई लाइम इज एडेड इन एसिडिक सॉइल, कि जो लाइम है ये एसिडिक सॉइल में ऐड क्यों की जाती है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एसिडिक सॉइल क्या है। स्टूडेंट सॉइल से मुराद होता है मट्टी। एसिडिक सॉइल से क्या मुराद है स्टूडेंट? ऐसी सॉइल, ऐसी मट्टी जिसकी क्या हो, पीएच लेस देन 7, यानी ऐसी सॉइल जिसकी पीएच क्या हो, लेस देन 7 हो, दैट सॉइल इज कॉल्ड एसिडिक। अब ये क्यों एसिडिक होती है, इस बात का भी आपको कहीं ना कहीं अंदाजा है। दैट इज एसिडिक बिकॉज ऑफ, ये एसिडिक होती है किसकी वजह से स्टूडेंट? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी उस सॉइल में, उस मट्टी में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा, जिसकी वजह से उसकी पीएच 7 से कम हो जाती है और वो सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वो जो एसिडिक सॉइल है उसमें हम लाइम क्यों ऐड करते हैं। फ्रेंड गौर कीजिएगा, द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। अब स्टूडेंट मैंने कहा कि सॉइल एसिडिक है, जब आप उसमें लाइम ऐड करते हैं तो वो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रल। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो सॉइल, जो लाइम मौजूद है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट हैज बोलिएगा, इट हैज बेसिक नेचर। इसकी नेचर क्या है, बेसिक। और स्टूडेंट कोई हैरानकुन वाली बात नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी एक मेटल का ऑक्साइड है, और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब सॉइल क्या है, एसिडिक। आपने जो चीज ऐड की है वो मेटल का ऑक्साइड है यानी बेसिक। तो जब एसिडिक सॉइल बेसिक मटेरियल के साथ मिलेगी तो वो बेसिक मटेरियल जो एसिडिक सॉइल है उसको भी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी स्टूडेंट होता कुछ इस तरह से है कि जब आप क्या करते हैं, एसिडिक सॉइल में स्टूडेंट्स ऐड करते हैं क्या चीज, लाइम, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या चीज बन जाती है, नेचुरल क्ले। यानी वो क्ले जो मट्टी है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। स्टूडेंट एक तो लाइम को ऐड करने का फायदा ये हुआ कि इसने सॉइल को क्या कर दिया, न्यूट्रल। एक और बात जो स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट applications of lime to acidic soil again मट्टी, increases the amount of radially soluble phosphorus। अब स्टूडेंट यहां पे एक बड़ी 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 कंफ्यूजिंग सी बात है। मैंने ये कहा कि जब आप एसिडिक सॉइल में लाइम को ऐड करते हैं तो फास्फोरस की मिकदार क्या कर जाती है, इंक्रीज। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, सर आप ऐड कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात तो समझ आ जाती है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल कर देगी, लेकिन सर आप लाइम ऐड कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि लाइम के ऐड करने से सॉइल में फास्फोरस की मिकदार क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है इन द सॉइल। अच्छा एक और बात याद रख लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 15 में, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि जो सॉइल है ना उसको अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए दो तरह के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। एक को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनमें शामिल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनमें शामिल है जैसे मैंगानीज, आयरन, जिंक वगैरह, और बहुत से आपने ये पढ़े हुए बात। अब जब आप क्या करते हैं, जब भी सॉइल की पीएच में चेंज आता है यानी वो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, तो सॉइल में मौजूद जो फास्फोरस है वो क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होता। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास सॉइल क्या है, मट्टी क्या है, सॉइल क्या है, एसिडिक, तो जो फास्फोरस है दैट इज लॉक्ड विद आयरन एंड एल्यूमिनियम। लेकिन अगर स्टूडेंट आपकी जो सॉइल है वो बेसिक है, अल्कालाइन है, तो जो फास्फोरस है दैट इज लॉक्ड विद द कैल्शियम। अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स आप लोग इसके अंदर लाइम को ऐड करते हैं तो लाइम क्या करती है कि जो सॉइल में मौजूद
ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि फास्फोरस को लॉक करके रखते हैं, जो कि प्लांट्स की को फास्फोरस की अवेलेबिलिटी नहीं दे पाते। फास्फोरस क्या करता है, जो लाइम है वो क्या करता है, उन मटेरियल्स को एक साथ रिएक्शन करता है। जब वो मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है तो आप देख सकते हैं कि वहां से फास्फोरस क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है और इजीली अवेलेबल हो जाती है किसको, टू द सॉइल, टू द प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। यानी जब आप लाइम ऐड किया तो लाइम के ऐड करने से वो जो बाउंड फास्फोरस थी अब वो फ्री हो गई, रेडियली अवेलेबल हो गई किसको, टू द प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना कि व्हाई लाइम इज एडेड, उस क्वेश्चन का जवाब यहां तक आप क्या कर देंगे, लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट जरा देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज इन लार्ज अमाउंट्स फॉर मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज। लाइम सल्फर स्प्रे यानी ऐसा स्प्रे जिसमें लाइम है और सल्फर है, या जो लाइम और सल्फर से बनता है, which have a strong fungicidal एक्शन। फंजिसाइडल एक्शन से क्या मुराद है स्टूडेंट, कि ये फंगस फंजाई के अगेंस्ट क्या करता है, एक्शन करता है, उससे प्रोड्यूस होने वाली डिजीजेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जब लाइम और सल्फर आपस में रिएक्शन करते हैं। स्टूडेंट ये तो मैंने लिख दी बात किताब के मुताबिक कि जब लाइम और सल्फर आपस में रिएक्शन करते हैं। स्टूडेंट होता क्या है, बुनियादी तौर पर होता कुछ इस तरह से। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइम सल्फर स्प्रेज है, दैट इज लाइम सल्फर स्प्रे, दैट इज कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स। स्टूडेंट ये क्या होते हैं, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स। और जनरली स्टूडेंट हम इनका फार्मूला लिख देते हैं क्या, CaSX। और स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो X है, X स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 7। अब आ जाइए जो किताब वाले ने इसकी प्रेपरेशन की बात की है, जो प्रेपरेशन की किताब वाले ने बात की है, उसने क्या कहा, लाइम और सल्फर। तो स्टूडेंट टेक्निकली क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब होता है किस में, या कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। स्टूडेंट यहां से प्रोड्यूस होता है स्लेक्ड लाइम यानी CaOH2। ये जो स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस हुआ ये अगले स्टेप में रिएक्शन करता है सल्फर के साथ और कैल्शियम पॉलीसल्फाइड यानी लाइम स्प्रे बनाता है, और साथ में बहुत सी क्या बन जाती हैं, बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट ये जो लाइम सल्फर आपने स्प्रे बनाया जिसे आप कैल्शियम पॉलीसल्फाइड भी कह रहे हैं, दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डिजीजेस प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई। स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि प्लांट्स में जो लीव्स हैं दैट आर येलो इन कलर, और जब वो येलो हो जाते हैं तो कुछ अरसे बाद वो येलो होने के बाद वो प्लांट से क्या हो जाते हैं, अलग। स्टूडेंट ये जो वजह है उनका येलो हो जाना और पौधे से गिर जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इज बिकॉज ऑफ फंगल डिजीजेस। फंजाई की वजह से जो डिजीज होती हैं उस वजह से ये येलो होकर क्या हो जाता है, गिर जाता है, और उन डिजीजेस को हम कंट्रोल करते हैं किसके जरिए से, लाइम सल्फर स्प्रे के जरिए से। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाइए, इसी लाइम का एक जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, स्लेकिंग ऑफ लाइम। अब स्लेकिंग ऑफ लाइम से क्या मुराद है, जरा देखिएगा, द हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम। अगर मैं इसको सिंपल कहूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्टूडेंट याद रखिएगा, चलें मैं अभी इक्वेशन में आपको बताता हूं, द हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम से क्या मुराद है, कैल्शियम ऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक लाइम, या इसी को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, या इसी को क्या बोलते हैं, बिल्डर्स लाइम। स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेक्ड लाइम बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बीकर में, एक कंटेनर में
क्विक लाइम यानी CaO ले लिया। स्टूडेंट, इस बीकर के बाद मैंने एक और बीकर रखा हुआ है और उस बीकर में क्या मौजूद है? वाटर। अब स्टूडेंट, मैं जैसे ही क्विक लाइम के अंदर पानी ऐड करता हूं, वहां से नो डाउट स्लेक्ड लाइम तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस दौरान बहुत ज्यादा हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यानी रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, हीट चूंकि बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, तो मैंने उसकी सराउंडिंग में पानी का एक और बीकर रख दिया, एक और कंटेनर रख दिया, ताकि वो जो बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई है उसे कोई भी नुकसान इतना ना हो सके। यानी बात करने का मकसद ये है कि जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो जो हीट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट, ये तो मैंने एक जनरल आपको ओवरव्यू दिया अबाउट द रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। अब इसी में जरा देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, के प्लांट ग्रोथ में कैल्शियम के क्या क्या फंक्शंस हैं। जरा देखिएगा स्टूडेंट, the presence of calcium is essential for the normal development में ना बनना, for the development of plants, यानी प्लांट के डेवलपमेंट में कैल्शियम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। कैसे है जी? the quantity of calcium required by different plants varies कंसिडरेबली। स्टूडेंट, मैंने इसमें आपसे बात करने की कोशिश की है कि डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट अमाउंट में कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट, जैसा कि लीगोमिनस जो प्लांट्स हैं, यानी जो फलियां, जिनमें फलियां होती हैं, दानेदार जो प्लांट्स हैं, जैसे फलियां हैं, मटर है, स्टूडेंट, इनको अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए कैल्शियम की मिकदार जो है ये कम रिक्वायर्ड होती है। इसके बरक्स जो चौड़े पत्तों वाली प्लांट्स हैं, जैसा कि हमारे पास पालक, जैसे स्पेनिश में शायद आप बोलते हैं, इनमें जो कैल्शियम की मिकदार होती है वो क्या होती है? ज्यादा। यानी जो फलियों वाली सब्जियां हैं, दानों वाली सब्जियां हैं, उनमें कैल्शियम की मिकदार कम, और जो चौड़े पत्तों वाली सब्जियां उनमें कैल्शियम की मिकदार क्या है? ज्यादा। बात करने का मकसद आपसे ये था कि तमाम प्लांट्स को एक जैसी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कैल्शियम। स्टूडेंट, द मेन फंक्शंस आर, किसके मेन फंक्शंस? ऑफ कैल्शियम। स्टूडेंट, में पहला क्या है? एन एडिक्यूट। स्टूडेंट, एडिक्यूट से मुराद है मुनासिब। एन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ कैल्शियम अपीयर्स टू स्टिमुलेट। स्टूडेंट, स्टिमुलेट से मुराद है तेज करना, तेज करना। स्टिमुलेट द डेवलपमेंट, बनाना, किसमें? ऑफ द रूट हेयर्स एंड इनफैक्ट एंटायर रूट सिस्टम। आप देख सकते हैं कि जो रूट सिस्टम है, इनमें रूट पे कुछ हेयर्स होते हैं, इस रूट की डेवलपमेंट में और रूट पर मौजूद जो हेयर्स हैं, इनके डेवलपमेंट में कैल्शियम का बहुत ज्यादा क्या है? कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट, पत्तों के डेवलपमेंट में, एंड टेंड्स टू एक्यूमुलेट। स्टूडेंट, एक्यूमुलेट से मुराद है जमा हो जाना, इन लीव्स एज वेल एज बार्क। स्टूडेंट, बार्क से मुराद है छाल, आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए, और जो प्लांट्स की बार्क है, इनकी डेवलपमेंट के लिए हमें जरूरत होती है किस चीज की? कैल्शियम। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? एन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ कैल्शियम इज आल्सो एसेंशियल। एसेंशियल माने जरूरी है, लाजमी है, फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस नाइट्रेट। स्टूडेंट, ये बात जरा समझने वाली है। स्टूडेंट, जो यहां पे मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टूडेंट, कुछ नाइट्रीफाइंग एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? ये क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये एंजाइम्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में होने वाले रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पे काम करती हैं। स्टूडेंट, हम इन्हें बोलते हैं नाइट्रीफाइंग एंजाइम। ये जो नाइट्रीफाइंग एंजाइम्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि अमोनिया को या अमोनियम को चेंज करती हैं, किस में? नाइट्रेट में। और स्टूडेंट, ये जो कन्वर्जन है ना अमोनिया की या अमोनियम की नाइट्रेट में, ये जो कन्वर्जन है दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम की मौजूदगी में जो कन्वर्जन है वो बड़ी स्पीड के साथ होती है। ये कैल्शियम उन्हें फैसिलिटेट करती है कि ये अमोनिया या ये अमोनियम जो है ये कन्वर्ट हो सके किस में? नाइट्रेट्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम ऑन द सप्लाई ऑफ अवेलेबल फास्फोरस। अभी मैंने ये बात की भी आपसे, इन द सॉइल
इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। मैंने आपसे भी कहा कि जब आप लोग लाइम को ऐड करते हैं सॉइल में तो जो बाउंड फास्फोरस होता है वो अवेलेबल होता है, वो फ्री होता है और प्लांट उसको इजीली क्या कर सकते हैं, टेक अप कर सकते हैं। सॉइल्स कंटेनिंग सफिशिएंट कैल्शियम आर स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर। तो स्टूडेंट कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कैल्शियम इज अ मेटल और इसका ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, अल्कालाइन है। तो जितनी प्लांट में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी इसका मतलब है उसकी बेसिसिटी, अल्कालिनिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। स्टूडेंट आखिरी जो इसका रोल है इन प्लांट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर वो क्या है, व्हेन अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एग्जिस्ट वेरियस सब्सटेंसेस सच एज एल्यूमिनियम एंड मैंगानीज में एक्यूमुलेट। अगेन एक्यूमुलेट से क्या मुराद है, जमा हो जाना, इन प्लांट्स इन हार्मफुल कंसंट्रेशन। स्टूडेंट अब होता क्या है, मैं थोड़ी सी अगर आपसे कंसेप्चुअल बात करूं ना, तो प्लांट सेल में वैक्यूल मेम्ब्रेन होती। स्टूडेंट इस वैक्यूल मेम्ब्रेन में बहुत से कैल्शियम ऑपरेटेड चैनल्स होते हैं, यानी बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कैल्शियम की मौजूदगी में होते हैं। स्टूडेंट जब उन सेल मेम्ब्रेन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो एल्यूमिनियम और मैंगानीज को रास्ता मिल जाता है कि वो सेल्स के अंदर आके क्या हो जाएं, एक्यूमुलेट हो जाएं। और जब वो सेल्स में आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इससे प्लांट की ग्रोथ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ रोल ऑफ लाइम को इन एग्रीकल्चर जरा डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी क्लियर होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।